Hello everyone, welcome to the class of business studies, and we just completed all about export trade. Export trade is one of the component of international trade बच्चे. International trade के दो components आगे होते हैं, export trade and import trade. Export trade के बारे में आपको meaning, its objectives and what's the procedure of the this export trade we have done. And today we are going to start another component of international trade. As you can see, it's import trade. इम्पोर्ट ट्रेड का आज हम मीनिंग अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअल में इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है, इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है एंड हाउ इट ऑल्सो अफेक्ट्स आवर इकोनॉमी. राइट, इम्पोर्ट ट्रेड के बारे में सबको पता है कि जब एक इंटरनेशनल ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट मींस कि आप अपनी कंट्री में सामान को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करते हो और उसको बाहर की कंट्री के नेशन में या बाहर के लोगों की डिमांड फुलफिल करने के लिए आप अपनी कंट्री से उनको शिपमेंट करके भेजते हो, बाहर भेजते हो, गुड्स हो या सर्विसेज हो, दैट इज एक्सपोर्ट. वहीं ऑपोजिट कमिंग टू दिस इम्पोर्ट मीन्स कि कोई सामान बाहर का है एंड यू वांट दैट प्रोडक्ट टू ब्रिंग इट इन योर नेशन, आप वहां अपने ही डोमेस्टिक कंट्री में उस प्रोडक्ट को बाहर के नेशन से लाना चाहते हो. सो यहाँ पर होगा इम्पोर्ट मीन्स यू वांट दैट प्रोडक्ट टू बी एट योर प्लेस, एट योर कंट्री. सो दिस इज import trade. Import means bringing that product into your country from the other nation. So let's start its definition and its meaning very clearly. First of all, import trade is a dash of goods and services. Export में था बच्चे buying and import में होता है, sorry, export में obviously selling, कि आप sell करते हो, एंड इंपोर्ट में होता है बच्चे बाइंग. राइट, इंपोर्ट मींस बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक कंट्री. कहां से बाय करना? फ्रॉम अब्रॉड, बाहर के नेशन से आप अब्रॉड करते हो. वेयर दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर मैन्युफैक्चर्ड, जहां पे ये गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हुई हैं या जहां पर ये पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज क्या कहते हैं प्रोड्यूस हुई है, आप इंपोर्ट ट्रेड में उनको बाय करके अपनी डोमेस्टिक कंट्री में लेकर आते हो. ओके, देन इंपोर्ट ट्रेड फुलफिल्स द डैश ऑफ गुड्स बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द फॉरेन कंट्री. आप इंपोर्ट ट्रेड की फुलफिल्स द क्राइटेरिया. ओके, यू फुलफिल द क्राइटेरिया. कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करते हो बच्चे आप? क्राइटेरिया ऑफ द गुड्स जो कि फॉरेन कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं एंड डैश इन द डोमेस्टिक कंट्री, और उनको यूज कहाँ किया जाता है? डोमेस्टिक कंट्री में, टू बी सोल्ड इन द डोमेस्टिक कंट्री. ये एक पूरा प्रोसेस है. ठीक है, आपको गुड्स प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर दूसरी कंट्री में होते दिखेंगे और उनको लेकर आप अपने नेशन में आ रहे हो, दैट इज इम्पोर्ट. नाउ गुड्स कैन बी इम्पोर्टेड इन वेराइटी ऑफ वेज. किस किस तरीके से आप गुड्स को अपने नेशन में या अपने प्लेस पर लेकर आ सकते हो? So the first is that domestic firms can go dash to find the goods. Domestic firm क्या हो सकती हैं? वो डायरेक्टली जा सकती हैं दूसरे नेशन में या abroad to find the goods and bring them to dash in the domestic market. उनको कहाँ लेकर आओगे आप? डायरेक्टली आप वहां पर जाओगे, you go to abroad to find the goods and bring them your goods to in the domestic, take in domestic market. Okay, देन फॉरेन कंपनी कई बार क्या करती हैं? कैन डैश देयर गुड्स टू बी सोल्ड इनटू द डोमेस्टिक मार्केट. फॉरेन जो हमारी फॉरेन कंट्रीज हैं, व्हाट दे कैन ब्रिंग देयर गुड्स टू बी सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट. आप कंपनीज के थ्रू गुड्स को यहाँ पर लेकर आ सकते हो. मीन्स आपको दिखेंगी कि फॉरेन कंपनीज ही आपके नेशन में आ गई हैं अपना सामान लेकर, और आप अपने नेशन में उनसे डायरेक्ट सामान खरीद सकते हो. नेक्स्ट इज कंज्यूमर कैन डायरेक्टली बाय अ गुड फ्रॉम द अनदर कंट्री. दिस इज ऑल्सो वन थिंग कि आप वहां पर गए हो और वहीं पर ही आपने सामान को परचेज कर लिया है. ओके, एक होता है प्रोसेस, आप वहां पर गए, वहां के गुड्स को देखा है, अब आप यहाँ आए हो और उनको यहाँ आकर मंगवा रहे हो. एक है वहीं पर जाकर आपने सामान खरीद लिया, अब उस सामान को यहाँ ला रहे हो. एंड नेक्स्ट इज फॉरेन कंपनी उस सामान को लाई है आपके नेशन में और तब आपने यहाँ आकर उसे खरीदा है. दीज आर द थ्री वेज थ्रू विच गुड्स कैन बी इम्पोर्टेड. The next thing is imported goods are. देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंस समझना है क्या कि गुड्स कौन से हैं जो आपने इंपोर्ट कर रखे हैं. लाइक कार्स, आप कार दूसरे नेशन से बनकर आती हैं. कंज्यूमर गुड्स हो गए, वट एवर अदर थिंग्स जो कि आप यूज के लिए करते हो. ऑयल हमारा बाहर से आता है, नेचुरल गैस जैसे बाहर से आती है. दीज आर द इम्पोर्टेड थिंग्स.
एंड इम्पोर्टेड सर्विसेज क्या होती हैं, मीन्स हम सर्विसेज भी बच्चे आजकल इम्पोर्ट कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज देखिए हम दोनों की बात कर रहे हैं, रिमेंबर दिस। तो इम्पोर्ट ट्रेड में सर्विसेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है, लाइक यू आर यूजिंग द सॉफ्टवेयर दैट वाज डेवलप्ड अब्रॉड। बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि बाहर के नेशंस ने बनाई है, बट यूज आप उन्हें कर रहे हो। देयर आर मेनी सोशल मीडिया एप्स एंड अदर टेक्निकल एप्स जिनको आप यूज कर रहे हो। बैंकिंग सर्विसेज ऑफ अदर नेशंस आप अपने देश में बैठ के यूज करते हो। मेनी पीपल ऑफ इंडिया हैव देयर अकाउंट्स इन द फॉरेन बैंक्स, तो वो क्या है, वहां की सर्विसेज आप यहाँ नेशन में बैठकर यूज कर रहे हो। एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम अब्रॉड, आप बाहर के नेशन के एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले रहे हो ऑन ईदर ऑन थ्रू मेल और ऑन फोन कॉल्स, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स ऑफ इम्पोर्टेड सर्विसेज। ऑल राइट, तो इम्पोर्टेड गुड्स और इम्पोर्टेड सर्विसेज के एग्जाम्पल अच्छे से दिख गए बच्चे, गुड्स कैसे हम करते हैं और सर्विसेज कैसे करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड का क्या रोल होता है, क्या मेन फीचर्स हैं, लेट्स स्टडी। द वेरी फर्स्ट इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इंक्रीज इन प्रोडक्शन बच्चे कैसे होगा, देखिए जब बाहर की नेशन जो है वो सामान को बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन उनको अगर ये लगेगा कि इसकी डिमांड तो बाहर कोई है ही नहीं, इस प्रोडक्ट की डिमांड कोई कर ही नहीं रहा, तो वो अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देंगे। बट व्हेन दे विल सी दैट नो, पीपल आर डिमांडिंग आवर प्रोडक्ट, पीपल वांट आवर प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्शन लेवल को भी इंक्रीज कर देंगे। सो दैट्स व्हाई इंपोर्ट ट्रेड में क्या होता है, आप बाहर के नेशन के प्रोडक्ट्स को अपने कंट्री में लाते हो, मतलब आप अपनी डिमांड कर रहे हो, वहां जाकर डिमांड कर रहे हो, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। द नेक्स्ट थिंग इज यू फुलफिल द डोमेस्टिक डिमांड। जो इंपोर्ट ट्रेड होता है उसके थ्रू आपकी डोमेस्टिक डिमांड फुलफिल होती है। कैसे होती है कि आपके यहाँ के नेशन के लोगों को सपोज कीजिए बाहर के गुड्स और सर्विसेज चाहिए, बट अगर इंपोर्ट ट्रेड ही नहीं होगा तो वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आ पाएंगे, एंड पीपल हैव टू सेटिस्फाई देयर नीड्स थ्रू द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ओनली। डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स से अपनी डिमांड को फुलफिल रखना पड़ेगा, सेटिस्फाइड रखना पड़ेगा। बट इंपोर्ट ट्रेड अगर आपके पास है, इंपोर्ट ट्रेड का रास्ता है, तो आप बाहर के नेशन से अपना सामान ला सकते हो और अपनी डिमांड को फुलफिल कर सकते हो, इजी। The next is this is helpful in the natural disasters. नेचुरल डिजास्टर्स जब आ जाते हैं, कोई कैलेमिटी ऐसी आ गई है जिसमें कि वहां का नेशन जो है एक ऐसी स्टेज पे आ गया, लाइक नाउ यू कैन सी इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है बच्चे, सेम वे जब रशिया यूक्रेन वॉर था, व्हेन द तालिबान अफगानिस्तान वाज एट द लेवल ऑफ वॉर, तो उस टाइम पर क्या होता है कि ये तो हो गया एक टाइम वॉर का, ऐसे ही नेचुरल कैलेमिटीज लाइक राइट नाउ अफगानिस्तान हैज फेस्ड सो मेनी अर्थक्वेक्स, दैट टाइम वहां पर जो नेशन की इकोनॉमी होती है वो पूरी तरीके से शेकन हो जाती है, और वहां के लोगों की जो नीड्स हैं, इधर इट्स बी फूड, शेल्टर, है ना, मेडिकल सर्विसेज, ये कौन फुलफिल करते हैं, बाहर के नेशन। और अगर इंपोर्ट ट्रेड ही नहीं होता तो ये चीजें भी नहीं जा पाती, और नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर के टाइम वहां के नेशन को कोई सर्विसेज या कोई नीड पूरी करने वाला नहीं दिखता, और वहां पे और ज्यादा पोवर्टी आ जाती। इसलिए जो इंपोर्ट ट्रेड होता है एक उस टाइम पर हेल्पफुल होता है। इट्स द ओनली वे थ्रू विच वी कैन कोप अप विद द नेचुरल डिजास्टर, वी कैन कोप अप विद दैट कैलेमिटी। सो नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पे बच्चे इंपोर्ट ट्रेड इज वेरी वेरी एसेंशियल। हाउ यू कैन ब्रिंग आउटर सर्विसेज, आउटर सर्विसेज इंक्लूड फूड, मेडिकल सर्विसेज, शेल्टर, तो ये आप इंपोर्ट के थ्रू कर सकते हो, नेचुरल डिजास्टर में हेल्पफुल होता है। ऑल राइट, द नेक्स्ट थिंग इज इट इम्प्रूव्स द लिविंग स्टैंडर्ड। बिल्कुल, अगर आप अपने ही नेशन के प्रोडक्ट्स को यूज करते रहेंगे बच्चे, तो आपका एक स्टैंडर्ड जो होगा वो स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी पर रहेगा। neither there will be ups, neither there will be downs. But when you start bringing, you're using the products of the other nation, there is quite change you will see in your standard. Standard में change कैसा आएगा कि आपका जो प्रोडक्ट्स थे, अब आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है टुवर्ड्स द वेस्टर्नाइजेशन। आप वहां के कल्चर को अडॉप्ट करना चाहते हो, वहां के लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहते हो, लिविंग्स को इम्पोर्ट करना चाह रहे हो, तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट ट्रेड से आप अपने स्टैंडर्ड को कहीं ना कहीं इंक्रीज करते हो। एंड व्हेन यू ब्रिंग दोज थिंग्स इनसाइड योर कंट्री, इवन द प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर ऑफ योर कंट्री थिंक कि हाँ हमें इस चीज की लेवल की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, बिकॉज हमारे यहाँ के लोगों का टेस्ट उस प्रोडक्ट पर जा रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ की भी प्रोडक्शन लेवल में इंप्रूवमेंट होगा, और इंप्रूवमेंट होगा तो देयर इज इंप्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली। ऑल राइट, प्लस दिस इंटरनेशनल ट्रेड का मेन रीजन क्या होता है बच्चे, सॉरी मेन रिजल्ट क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड से, देयर इज ऑटोमेटिकली
इम्प्रूवमेंट इन द इंटरनेशनल रिलेशंस, कंट्री के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं आपस में जो भी उनकी बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग होती है। सो इम्पोर्ट ट्रेड से भी क्या होगा, जब आपको लगेगा कि नहीं हमारे देश का सामान वो देश यूज कर रहा है, मीन्स दैट people of that country are trusting on our products. So isse the relation between the two nations get very strong, they get a friendly bond, and that's the plus point for any economy, any nation. So with this import trade session is over, and I hope आपको इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया है. In this you bring the goods that are manufactured abroad and start using them in your domestic country. I hope you understood it very well and enjoyed. Thank you.